अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। साहिबान ईमान मोमिन मोमिनात, रोज़े अरफ़ा और शब अरफ़ा के अहमियत, सवाब और अमाल के बारे में बयान करना है। बिलखुसूस मैंने इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक हदीस मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल की। यकीन जानिए, खुदा शाहिद है इस बात पर कि जब इस हदीस को पढ़ा तो पढ़ते हुए मेरी आँखों से आंसू टपकने लगे कि वो कितना करीम रब है, कितना मेहरबान और शफीक है वो परवरदिगार, कि अपने बंदों पर किस कदर अपनी नेमतें बरसाता है, किस तरीके से अपने गुनाहगार बंदों की बख्शिश करता है। तो साहिबान ईमान, आइए सबसे पहले वो हदीस मुबारक इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की, फिर उसके बाद अमाल अरफ़ा बयान करेंगे। वक़ाल सादिक़ अलैहिस्सलाम मा मिन रजुलिन मिन अहले कूरतिन वक़फ़ बिअरफ़ात मिनल मुअमिनीन इल्ला ग़फ़रल्लाहु लिअहले तिल्कल कूर मिनल मुअमिनीन व मा मिन रजुलिन वक़फ़ बिअरफ़ात मिन अहले बैतिन मिनल मुअमिनीन इल्ला ग़फ़रल्लाहु लिअहले ज़ालिकल बैत मिनल मुअमिनीन। सादिक़ आले मोहम्मद मौला इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मोमिनीन में से किसी भी इलाके का रहने वाला कोई शख्स अगर अराफात में वक़ूफ़ कर ले तो उसके इलाके के तमाम मोमिनीन को अल्लाह बख्श देता है। और इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मारिफत रखने वाले मोमिनीन के ख़ानदान का अगर एक शख्स अराफात में वक़ूफ़ कर लेता है तो अल्लाह ताला उस ख़ानदान के तमाम मोमिनीन को बख्श देता है। आइए मुबारकबादी पेश करें उन मोमिनीन को कि जिनके इलाकों से लोग अल्लाह ताला के उस घर की ज़ियारत करने और हज करने गए हैं, और मुबारकबादी पेश करें उस हाजी को, उस हाजिया को कि जो अल्लाह ताला के घर की इबादत, ज़ियारत और हज के अमाल अंजाम देने गए हैं, कि आपकी वजह से, आपके इलाके वाले, आपकी वजह से आपके ख़ानदान की अल्लाह ताला बख्शिश फरमा रहा है। कितने खुश नसीब हैं ये दोनों कि अल्लाह ताला अपने इन बंदों को इस हज की बरकत से बख्शिश का परवाना अता फरमाता है। यकीनन इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस फरमान को आपने सुना, आपके दिल को सुकून मिला होगा, ठंडक मिली होगी। जब भी कोई आपके इलाके का कोई हाजी वापस आए तो उसको ये फरमान इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ज़रूर सुनाएं कि आपकी वजह से अल्लाह ने हमें बख्श दिया है, अल्लाह ने हमें माफ़ कर दिया है। ये मौला का फरमान है। तो साहिबान ईमान, रोज़े अरफ़ा बड़ी अहमियत का, बड़े अजर और सवाब का दिन है, और ये ईद का दिन है। ये वो दिन है कि जिस दिन में रब्बुल आलमीन ने अपने बंदों को अपनी इबादत, इताअत की तरफ बुलाया है। आज के दिन अल्लाह ताला उनके लिए अपने जूद व सखा का दस्तरखान बिछाया हुआ है, और ये वो दिन है कि जिस दिन में शैतान को धुतकारा गया है। तो साहिबान ईमान, ये शब अरफा 9 ज़िलहिज्जा की रात बड़ी बाबरकत रात है। इस रात को रात क़ाज़िउल हाजात से मुनाजात की रात कहा जाता है, कि यानी वो रात है कि जिस रात में हाजतें पूरी हो जाती हैं, मुनाजात जो बंदा करता है वो पूरी होती हैं। इस रात तौबा कबूल होती है, और इस रात में दुआ मुस्तजाब होती है। ये वो रात है कि अगर कोई बंदा इस रात, रिवायत में है कि इस रात में अगर कोई बंदा इबादत में शब बसर करता है
तो उसे अल्लाह ताला की तरफ से 170 साल इबादत का अज्र और सवाब अता फरमाया जाता है। तो साहिबान ईमान, 9 ज़िलहिज्जा की रात इबादत की शब है। कोई भी इबादत करें, कुरान है, दुआ है, इस्तिग़फ़ार है, सलवात है, सदक़ात हैं, खैरात हैं, कोई भी है आप ज़रूर करें। ज़िंदगी में एक बार आता है। रिवायत में मिलता है अगर कोई बंदा माह रमज़ान में ना बख्शा जाए, वह गुनाहगार है, तो वो इंतज़ार करे माह ज़िलहिज्जा के अरफा वाले दिन की, क्योंकि ये वो दिन है कि जिसमें अल्लाह ताला अपने गुनाहगार बंदों को जो उससे तलब मग़फ़िरत करते हैं बख्श देता है, माफ़ फरमाते हैं। तो साहिबान ईमान, इस रात के चंद एक अमाल हैं। एक अमल तो ये है कि ये दुआ कि अल्लाहुम्मा या शाहिद कुल्ल नजवा व मौज़िअ कुल्ल शकवा, इस दुआ को पढ़ना है। और दूसरी दुआ है कि अल्लाहुम्मा मन तअब्बा व तहय्या व अद्दा वस्तअद्दा लिफ़ादते इला मखलूक़िन रजा रिफ़दही, इस दुआ को पढ़ें। ये बड़ी बाबरकत दुआ है और इस दुआ के पढ़ने के बारे में ताकीद आई है। और तीसरी जो इस शब के अमाल में से है वो ये है, सरकार सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत करें। आप मक्का नहीं हैं, आप करबला में भी नहीं हैं, आप कहीं भी हैं, या मक्का में हैं करबला में नहीं हैं और दूसरी जगहों पे हैं, आप वहाँ पे खड़े होकर रूबा किबला और कसद करें इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र मुबारक का जहन में, और ज़ियारत इमाम सल्लल्लाहु पढ़ें, आपको सवाब मिलेगा। और अरफा का जो दिन है, यकीनन ये वो दिन है कि जिस दिन में अल्लाह ताला ने अपने बंदों को अपने दस्तरखां पर बुलाया है। ये वो दिन है कि जिसमें अल्लाह ताला ने अपने बंदों को इबादत के लिए बुलाया है। तो इस दिन में इंसान को चाहिए कि अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की बख्शिश करे, तलब मांगे और खुदावंद आलम के बारगाह में आजिज़ी और इनकिसारी के साथ, खुलूस नीयत के साथ अपने लिए, अपने अहल अयाल, अजीज़ व क़ारिब के लिए दुआएं मांगे। रिवायत में मिलता है कि सैयद साजिदीन ज़ैनुल आबिदीन मौला इमाम अली इब्न हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रोज़े अरफा एक साइल की आवाज़ सुनी कि वो मांग रहा था लोगों से खैरात। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने जब ये देखा और सुना तो फरमाया, अफसोस है तुझ पर कि आज के दिन भी तू गैर खुदा से सवाल कर रहा है, गैरुल्लाह से मांग रहा है। इमाम फरमाते कि हालांकि आज तो ये उम्मीद है कि माओं के पेट के बच्चे भी अल्लाह के लुत्फ़ करम से माला माल होकर सईद और खुशबख्त हो जाएंगे। तो साहिबान ईमान, इस दिन के आमाल में से पहला अमल है गुस्ल। अरफा के दिन गुस्ल करें, तरतीबी हो या इर्तमासी जो भी हो। और दूसरा है ज़ियारत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम। और तीसरा अमल है नमाज असर के बाद दुआए अरफा पढ़ने से पहले ज़ेर आसमान 2 रकत नमाज बजा लाएं। इसका अज्र, इसका इतराफ़, सवाब क्या है? फरमाते कि जो बंदा अरफा के दिन अरफा की दुआ से पहले ये 2 रकत नमाज पढ़े और अपने गुनाहों का एतराफ़ करे, फरमाते हैं कि उस बंदे को फिर अराफात में उन हाजियों की हाज़री का अज्र और सवाब मिलेगा और इस बंदे के गुनाह रब्बुल आलमीन माफ़ फरमाएगा। और रोज़े अरफा की दुआओं में से जो सबसे बड़ी दुआ है वो दुआए इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। टाइम हो तो इसे ज़रूर पढ़िएगा। बड़ी मार्फत वाली दुआ है और बड़े इसके मफ़हूम हैं, बड़ा इसका अज्र भी है पढ़ने का। और दूसरा ये है कि इस दिन का रोज़ा भी रखें। रिवायत के जुमला है कि अगर दुआ पढ़ते हुए कमज़ोरी महसूस होती है तो इस दिन का रोज़ा ना रखें, यानी इतनी अहमियत है इस दुआ के पढ़ने की।